पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण, और इस चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 140। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो मायात्व निश्चये तत्परिहारान्वेषणम उचितम स एव न इदानीं सिद्धः इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, और शंका इस बात को लेकर हो रही है कि अभी अभी ऊपर के श्लोक में बताया था कि माया तो प्रश्न स्वरूप है, और प्रश्न के प्रति प्रश्न के ऊपर प्रश्न नहीं करना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए? तो जो प्रश्न हुआ है उसका जो उत्तर है उस उत्तर को ढूंढना चाहिए। तो माया रूप प्रश्न को हटाने के लिए, निवृत्त करने के लिए उत्तर क्या है जी? ज्ञान। उसका ही अन्वेषण करना चाहिए, ये निर्णय हुआ। इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि माया यदि है ऐसा निश्चय होगा तब तो हम उसके परिहार का उपाय सोचेंगे, उसका विचार करेंगे। किंतु माया नाम की कोई चीज है, यही अभी निश्चय नहीं हो रहा है, तो उसके निवृत्ति का उपाय की बात तो बहुत दूर रही। लग गया कि नहीं? क्या कर रहे हैं? मायात्व निश्चय। मायात्व का निश्चय मतलब मायापना, माया है, इस प्रकार का निश्चय यदि होता है तो निश्चय होने पर तत्परिहार अन्वेषण उचितम, तब तो उसके परिहार का अन्वेषण, परिहार मतलब उसके निवृत्ति का उपाय, उसका अन्वेषण करना उचित हो जाएगा, है कि नहीं? किंतु स एव न इदानीं सिद्ध, स एव मायात्व निश्चय एव। स पुल्लिंग है ना, तो स शब्द से क्या लेंगे? मायात्व निश्चय। ये सब मायात्मक है, इस प्रकार का, ये सब जग माया रूप ही है, माया का कार्य है, इस प्रकार का निश्चय न इदानीं, निश्चय नहीं हुआ है अभी तो, न इदानीं सिद्ध इति शंकते, ऐसी शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी श्लोक के माध्यम से। मायात्वमेव निश्चेय मिति चेत् तर्हि निश्चिनु लोक प्रसिद्ध मायाया लक्षणं यत्तदीक्षता मायात्वमेव निश्चय मिति चेत् तर्हि निश्चिनु लोक प्रसिद्ध मायाया लक्षणं यत्तदीक्षता। ठीक है, देखो भाई, मायात्वम एव निश्चेयम इति चेत् तर्हि निश्चिनु लोक प्रसिद्ध मायाया लक्षणम यत् तद ईक्षताम। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। मायात्वम एव निश्चेयम इति चेत् तर्हि निश्चिनु, नीचे लोक प्रसिद्ध मायायाः यत् लक्षणम तत् ईक्षताम। ठीक है, चलिए भाई। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि मायात्वम एव निश्चय, अभी तो ये सब मायात्मक है, माया का कार्य जगत है, मायात्मक है, इसका ही निश्चय करना अभी बाकी है, निश्चय नहीं हो पाया, तब उसका निवृत्ति का उपाय कैसा सोचेंगे? ठीक है ना? तो वही कह रहा है, मायात्वम एव निश्चयम, निश्चय करने का बाकी, निश्चय करना चाहिए। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांति कह रहे तर्हि निश्चिनु, तब तो निश्चय कर लो ना कि मायामय है करके, क्यों देर लगा रहे हो? तो फिर वो बोलता है कैसा निश्चय करे भाई? तो उसको पूछेंगे सिद्धांति, एक बात बताओ, जो लोक प्रसिद्ध माया है उसमें मायात्व का निश्चय तुमको है या नहीं? कौन पूछेंगे? सिद्धांति। किसको? पूर्व पक्षी को। लोक प्रसिद्ध माया, लोक प्रसिद्ध माया मतलब इंद्रजाल, जादूगर, वो दिखाता है कि नहीं माया, उसको तुम माया समझते हो या नहीं समझते हो, ये बताओ। तो पूर्व पक्षी बोलेगा हाँ वो तो माया ही है, माया मतलब वैसा है नहीं, झूठ मूठ कुछ करके दिखाता है, तो माया है, ये हमारा निश्चय है। तब पूर्व सिद्धांति उसको बोल रहे पूर्व पक्षी को, उस जादूगर के खेल को, इंद्रजाल को तुम मायामय समझ रहे हो ना,
तो वही लक्षण इस जगत में आ रही, इसमें भी है, सब में, माया और माया के कार्य में, जगत में। अतः जैसा वो इंद्रजाल का खेल मायामय है, उसी प्रकार ये समस्त जगत भी मायामय, ऐसा निर्णय कर लो। ठीक है, क्या कह रहे? लोक प्रसिद्ध मायाया यत लक्षणम, लोक प्रसिद्ध माया मतलब कौन सी माया? इंद्रजाल की माया, उसका जो लक्षण है तदीक्षता, उसी लक्षण को इधर भी देखो कि वही लक्षण इधर लागू पड़ रहा है, किसमें? सब जगत में। अतः जैसा इंद्रजाल का खेल मायामय है, वैसा यह जगत भी मायामय है। लग गया? टीका को देखिए, मायात्वम इति माया लक्षण सद्भावात मायात्वम निश्चयताम इति अभिप्रायेण आह तर्हि इति। तो तर्हि इत्यादि पंक्ति से उत्तर दिया है सिद्धांतियों ने। किस अभिप्राय को मन में रखकर उत्तर दिया है? तो कह रहे माया लक्षण सद्भावात, माया का जो लक्षण है वह इधर इस जगत में भी विद्यमान होने के कारण, माया लक्षण सद्भावात विद्यमान होने के कारण मायात्व निश्चयता, इसलिए सब मायामय है ऐसा निश्चय करो। निश्चयता इति अभिप्रायेण आह, इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे तर्हि निश्चयनु इत्यादि पंक्ति से। किम लक्षणम इति आह, तो पुनः पूर्व पक्षी बोलेगा लक्षण क्या है, वो कौन सा है लक्षण कि जिस दो लक्षण मायामयत्व का आप जगत में घटाने के लिए हमको कह रहे हो, वो लक्षण बताओ क्या है कि नहीं? तो सिद्धांति करे उसमें क्या बताना? तो लोक प्रसिद्ध माया में जो लक्षण है ना, वही लक्षण इधर समझो, है कि नहीं? ऐसा सिद्धांति कहेंगे। देखिए किम लक्षण, कौन सा वो लक्षण है? इति आह लोक प्रसिद्ध माया इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अब आगे के श्लोक क्या उतारने का? तस्यापि किम लक्षणम इति आह, पूर्व पक्षी बोल रहा है हमको इतनी बुद्धि थोड़ी है, इतना ही हमको समझ में आता है कि वो इंद्रजाल का खेल अर्थात लौकिक लोक प्रसिद्ध माया, वो माया है झूठमूठी, इतना ही हमको समझ में आता है, किंतु उसका लक्षण क्या है यही हमको पता नहीं। तो और तुम कर रहे हो उसका जैसा लक्षण है वैसा इसका लक्षण है। अरे भाई उसका लक्षण क्या यही हमको पता नहीं है, वो पहले बताओ, फिर हम समझेंगे हाँ वो जादूगर का जो खेल है उसमें मायामयत्व का ऐसा ऐसा लक्षण है, इसलिए वो मायामय है। उसी प्रकार का लक्षण इधर भी घटित हो रहा है, अतः ये जगत भी मायामय है ऐसा हम समझेंगे। कब? जब हमको लक्षण पता चलेगा तब। कहां पर? लौकिक माया में। देखिए तस्याहापि किम लक्षणम, तस्याहा, तस्या शब्द से क्या लेंगे? हाँ, लोक प्रसिद्ध मायाया, तस्या का अर्थ लोक प्रसिद्ध मायाया भी किम लक्षण, लोक प्रसिद्ध माया का भी क्या लक्षण है? इति आह, ठीक दे रहे। तर बाहेर टाका। न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकाः सम्प्रतिपेदिरे। न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकाः सम्प्रतिपेदिरे। न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या सा माया इति इंद्रजालादौ लोकाः सम्प्रतिपेदिरे। ठीक है, अन्वय पहली पंक्ति का अंतिम का शब्द लीजिए, या निरूपयितुं शक्या न विस्पष्टं भासते च विस्पष्टं भासते। नीचे की पंक्ति सरल है, सा माया इति इंद्रजालादौ लोकाः सम्प्रतिपेदिरे। ठीक है, लक्षण किया भाई इंद्रजाल रूप माया का। क्या लक्षण? या निरूपयितुं शक्या न, जिसका निरूपण कर नहीं सकते, और विस्पष्टम भासते, स्पष्ट रूप से भाषित होती है, इसको कहते माया। क्या?
निरूपण कर नहीं सकते, अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब वो इंद्रजाल ने जो खेल किया है कि नहीं, अभी अभी बीज लगाया, पेड़ उत्पन्न हुआ, उसको आम के फल लग गए, अब इसका कोई कहेगा कि निरूपण करो देखने वाले लोगों को, तो कोई निरूपण कर पाएगा? कैसा हुआ करके निरूपण नहीं कर सकते, किंतु स्पष्ट दिखता है। इसी को बोलती माया। लगा पंक्ति वही सा माया, उसको माया बोलते हैं। और कहा प्रसिद्ध है इति इंद्रजालादौ, इंद्रजालादि में लोका संप्रतिपेदिरे, संप्रतिपेदिरे करते कथयन्ति, जानन्ति इत्यर्थः, जानते लोग, देखते लोग। ठीक है, आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरने का। दृष्टान्ते सिद्धम लक्षणम दाष्टान्तिकी योजयति, दृष्टांत में जो लक्षण बताया ना, उसी लक्षण को अब सिद्धांत में जोड़ रहे हैं। योजयति, दाष्टान्तिकी योजयति, दाष्टान्त कहते सिद्धांत को। चलिए, स्पष्टं भाति जगच्चेद अशक्यं तन्निरूपणम् मायामयं जगत्तस्मात् दीक्षस्वाप स्वापक्षपाततः स्पष्टं भाति जगत् च इदम् अशक्यं तत् निरूपणम् मायामयं जगत् तस्मात् ईक्षस्व अपक्षपाततः। अन्वय देखिए, इदं जगत् स्पष्टं भाति च तत् निरूपणम अशक्यम, तत् निरूपणम अशक्यम, नीचे आइए, तस्मात् जगत् अपक्षपाततः मायामयम ईक्षस्व, अपक्षपाततः मायामयम ईक्षस्व। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो इदम जगत, यह जगत स्पष्टम भाति, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं हम लोगों को? घट पट मठ शरीर है कि नहीं, सब जगत दिखाई दे रहा है। इदम जगत स्पष्टम भाति, भाषित हो रहा है। और च तत् निरूपणम अशक्यम, किंतु उसका निरूपण हम लोग कर नहीं सकते, कुछ नहीं निरूपण कर सकते। कैसे बताएंगे आगे, किंतु सरल सरल बात है। समझ लीजिए, कोई कहेगा जल में द्रवत्व क्यों, अग्नि में उष्णत्व क्यों, क्या निरूपण करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? जगत की किसी बात का निरूपण हम लोग कर नहीं सकते, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य दिख तो रहा है, निरूपण कर नहीं सकते। यही तो माया है, क्योंकि इंद्रजाल की माया में लक्षण घटित हुआ कि नहीं? क्या दिख रहा है, निरूपण कर नहीं सकते, यही माया है। और वही लक्षण इधर घट रहा है, किसमें? जगत में। अतः जैसे इंद्रजाल का खेल मायामय है, उस प्रकार ये जगत भी मायामय है। ठीक है, तन् निरूपणम अशक्यम, लगा तस्मात् जगत, इसलिए जगत क्या है? अपक्षपाततः मायामयम ईक्षस्व, है कि नहीं? किसी बाजू को मत आप पकड़िए, मतलब पक्षपात रहित विचार कीजिए। ये कोई कह रहा है कि जगत सत्य है, मायामय नहीं है, उसका भी पक्ष मत पकड़ो। ये कह रहा है क्या मायामय, उसका भी पक्ष मत पकड़ो। युक्ति को देखकर निर्णय करो कि जैसा लक्षण इंद्रजाल में घटित हो रहा है, वही लक्षण यदि इधर घटित हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ? फिर मायामय सिद्ध हुआ। अपक्षपाततः मायामयम जगत को ईक्षस्व, देखो जानो, ये बात। आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरने का। जगत अशक्य निरूपणत्वं कथम इति आशंक्य तद दर्शयति। तो भाई आपने लक्षण घटाया कि नहीं? अभी अभी जगत में क्या स्पष्ट दिख रहा है, निरूपण नहीं कर सकते, इस पर शंका। क्या बात कर रहे हो? जगत दिख रहा है, बात तो सही है, कि निरूपण कैसे नहीं कर सकते? इतने हम कहीं निरूपण कर सकते, ये घर है, ऐसा है वैसा है, निरूपण तो कर पा रहे। कौन बोल रहा है? कैसे निरूपण अशक्य? शंका।
जगत अशक्य निरूपणत्वम कथम, मतलब जगत का निरूपण कर नहीं सकते ये बात कैसी, इति आशंक्य, यह शंका लेकर तद दर्शयति, तो निरूपण करना शक्य कैसा नहीं है जगत का, इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार। निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पंडितैः अज्ञानपुरतस्तेषां भाति, कुठे गेला पान नंबर 143 श्लोक ना। भाति कथासु कासुचित् भाति कक्षासु कासुचित् निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पंडितैः अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्। पदच्छेद देखिए, निरूपयितुम आरब्धे निखिलैः अपि पंडितैः अज्ञानम पुरतः तेषां भाति कक्षासु कासुचित्। अन्वय देखिए, निखिलैः पंडितैः अपि निरूपयितुम आरब्धे, नीचे तेषां मिला कासुचित कक्षासु पुरतः अज्ञानम भाति। हो गया, आगे चलिए अर्थ देखिए। निखिल ही पंडित अपि, निखिल मतलब सभी, जितने भी जगत में पंडित है सभी पंडितों ने मिलकर भी निरूपयितुम आरभ्य, निरूपण करना, विवेचन करना, प्रतिपादन करना आरंभ किया, जगत के बारे में निरूपण करने के लिए आरंभ किया। तो तेषाम मिला ना, कासुचित कक्षासु, कुछ दूरी तक तो निरूपण कर पाएंगे, है कि नहीं, 2, 4, 5, 10 कक्षा तक, मर्यादा तक निरूपण कर पाएंगे, किंतु उसके आगे वो भी बोलेंगे नहीं भाई इसके आगे क्या हमको नहीं समझ में आता, अर्थात उसके आगे क्या निरूपण कर नहीं सकते। जैसे उनके लिए कहा निरूपण करो, हाँ ये घर भवन कैसा बना है, ऐसा 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 सब बताएंगे, फिर उसके आगे और ये मिट्टी कैसी बनी, ईटा कहाँ से कैसे बने, ये कितनी ईटा है, क्या क्या निरूपण करते जाओ आगे, पृथ्वी कैसी बनी, तो वो बोलते फिर आगे हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। वही तो तेषाम कासुचित कक्षासु, कक्षा कहते स्टेप, मर्यादा, कोटि, है कि नहीं, तो कासुचित कक्षासु पुरत, उसके आगे उनके सामने भी क्या आ जाता है, अज्ञान। वो भी बोलते हमारी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मतलब क्या है, अज्ञान लग गया जी, अर्थात निरूपण कर नहीं सकते, दिख तो रहा है निरूपण कर नहीं सकते, इसका मतलब माया है, यही माया का लक्षण है ना। इंद्रजाल का जो खेल है, दिख तो रहा है निरूपण कर नहीं सकते, यही माया है। जगत के बारे में वैसा ही हुआ, दिख तो रहा है निरूपण कर नहीं सकते, अर्थात मायामय है। चलिए आगे के श्लोक क्या करने का, अशक्य निरूपणत्वम एव उदाहरणेन स्पष्टयति। तो ऊपर तो कह दिया कुछ देर तक, कुछ कक्षा तक निरूपण कर सकते, आगे अज्ञान है, तो उसी बात को अब उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि आगे आगे निरूपण करना अशक्य हो जाता है। इस बात को दृष्टांत देकर स्पष्ट करते हैं ग्रंथकार। अशक्य निरूपणत्वम एव, अशक्य निरूपण को ही उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। देहेन्द्रियादयो भावा वीरेणोत्पादिताः कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम्। देहेन्द्रियादयो भावा वीरेणोत्पादिताः कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते किमुत्तरम्। देहेन्द्रियादयः भावाः वीर्येण उत्पादिताः कथं वा तत्र चैतन्यम् इति उक्ते ते किमुत्तरम्। अन्वय देखिए, देहेन्द्रियादयः भावाः,
वीरेण कथम उत्पादिता, नीचे वा तत्र चैतन्यम कथम इति उक्ते ते किमुत्तरम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो देहेन्द्रियादय भावा, भावा पदार्था, भाव मतलब पदार्थ, कौन? देह, इंद्रिय, बुद्धि, ये सब है कि नहीं। तो वीर्येण, वीर्य के द्वारा कथम उत्पादिता, कैसे उत्पन्न हुए भाई। ठीक है ना। वीर्य ते क्या है? जल स्वरूप, द्रव स्वरूप, एक थोड़ा सा चीज ये है, उससे कैसा यह देह उत्पन्न हुआ, और उसको फिर उसे अंकुर फूटे, आग का नेत्र ये सब लगे, कैसा हुआ बताओ। अच्छा, और आगे पुनः वाह तत्र, फिर वो शरीर उत्पन्न हुआ, फिर उसमें चैतन्य कैसा आया बताओ। तो बता पाएंगे क्या? कोई पंडित नहीं बता सकता। वाह तत्र चैतन्यम कथम इति उक्ते, इति उक्ते मतलब इति पृष्ठे सति, ऐसा हम यदि प्रश्न करते हैं तो ते तव किमुत्तरम, क्या उत्तर दोगे? अर्थात उत्तर दे नहीं पाओगे, अर्थात निरूपण कर नहीं सकते। हाँ, अशक्य है, निरूपण कर नहीं सकते। लग गया जी। अब इस पर कोई शंका करते हैं, हाँ इसमें क्या बात है, ये तो स्वभाव है कि नहीं। तो स्वभाववादी शंकते, स्वभाववादी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं जगत उत्पन्न होना क्या है? स्वभावतः उत्पन्न होता है कि नहीं। उसके लिए कोई जरूरत नहीं किसी की, ये क्या है? स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है उष्ण, जल का स्वभाव है ठंडा, वीर्य का स्वभाव है शरीर को उत्पन्न करना, उसमें क्या? ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, तो उसका खंडन करना है। उसकी पहली शंका स्वभाववादी शंकते, वीर्यस्यैष स्वभावश्चेत्, वीर्यस्यैष स्वभावश्चेत् कथं तद्विदितं त्वया, कथं तद्विदितं त्वया, अन्वय व्यतिरेकौ यौ, अन्वय व्यतिरेकौ यौ, भग्नौ तौ वन्द्य वीर्यतः, भग्नौ तौ वन्द्य वीर्यतः, वीर्यस्यैव स्वभावश्चेत् कथं तद्विदितं त्वया, अन्वय व्यतिरेकौ यौ, भग्नौ तौ वन्द्य वीर्यतः। वीर्यस्य एषः स्वभावः चेत् कथं तद् विदितं त्वया, अन्वय व्यतिरेकौ यौ, भग्नौ तौ वन्दे वीर्यतः। ठीक, अन्वय। एषः वीर्यस्य स्वभावः चेत्, एषः वीर्यस्य स्वभावः चेत्, आगे त्वया तत् कथं विदितं, त्वया तत् कथं विदितं। नीचे अन्वय व्यतिरेकौ यौ, आगे तौ वंदे वीर्यतः भग्नौ। अर्थ देखिए भाई। तो स्वभाववादी बोलता है कि जो आपने प्रश्न पूछा वीर कि देह इंद्रियादि भाव वीर्य से कैसे उत्पन्न हुए, तो उसमें क्या उत्तर देना कठिन है, निरूपण करना कठिन है। तो ये वीर्य से स्वभाव, जैसे जल का स्वभाव ठंडा होता है, अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, उस प्रकार देहादिक इन पदार्थों को उत्पन्न करना यह तो वीर्य का स्वभाव है, उसमें क्या, ऐसा बोल रहा है कौन? स्वभाववादी। तो उसको फिर बोल रहे अभी सिद्धांती, त्वया तत्कथम विदितम, यह वीर्य का स्वभाव है, ये तुमने कैसे जाना? विदितम मतलब ज्ञातम, ये तुमको कैसे समझ में आया? कौन पूछ रहे? सिद्धांती। किसको? स्वभाववादी को। तब वो उत्तर देता है अन्वय व्यतिरिक, अन्वय व्यतिरिक से मैंने जाना कि वीर्य का स्वभाव है करके। क्या वीर्य है तो देहादि पदार्थ उत्पन्न होते, नहीं है तो नहीं उत्पन्न होते, या अन्वय व्यतिरिक। तत्सत्व तत्सत्वम अन्वय है कि नहीं, तदभावे तदभाव व्यतिरिक, अन्वय व्यतिरिक से हमने जान लिया। तब उसको उत्तर दे रहे पुनः, तुम जो अन्वय व्यतिरिक बता रहे न हो, उन अन्वय व्यतिरिक का ही खंडन है। कैसे? दो होते ने, अन्वय व्याप्ति मतलब अन्वय और व्यतिरिक दो होते हैं। तो अन्वय का बाधक है क्या? अन्वय का, अन्वय मतलब सहचार, साथ साथ रहना, अन्वय तत्सत्वे तत्सत्व, उसके लिए बाधक है अन्वय व्यभिचार, और व्यतिरेक के लिए बाधक है व्यतिरेक व्यभिचार।
मतलब क्या? तत्सत्वे तत्सत्व, ये क्या है? अन्वय। ये तो अन्वय हुआ, तो उसका बाधक कौन? अन्वय विचार। वो कैसा? तत्सत्वे तद अभाव, याला म्हणतात अन्वय विचार। होना क्या चाहिए था? तत्सत्वे तत्सत्व, किंतु यदि वो होने पर भी, कारण होने पर भी यदि कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब अन्वय विचार। और जब अन्वय विचार आ जाता है तब अन्वय सहचार खंडित हो जाता है, माना नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार वितरिक सहचार का बाधक है वितरिक विचार। तो वितरिक सहचार क्या? तद अभावे तत्सत, तद अभाव है कि नहीं? उसका अभाव रहेगा तो उसका अभाव, ये वितरिक सहचार हुआ। अब वितरिक विचार कैसा? तद अभावे, उसका तो अभाव है किंतु उसका सत्व कार्य हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? व्यतिरेक विचार। और व्यतिरिक विचार जब आता है तो व्यतिरिक सहचार का खंडन होता है। ठीक है, अन्वय और व्यतिरिक ये निर्णायक होते हैं कार्य कारण भाव के, किंतु यदि अन्वय विचार व्यतिरिक विचार आ जाते हैं तो अन्वय व्यतिरिक का खंडन हुआ, अर्थात कार्य कारण भाव का निश्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब स्वभाववादी ने अन्वय व्यतिरेक को मन में रखकर निर्णय किया कि देहादि भाव पदार्थों को उत्पन्न करना यह वीर्य का क्या है? स्वभाव है। क्योंकि तत्सत्व तत्सत्व वीर्य है तो देहादि भाव पदार्थ उत्पन्न होते नहीं हो तो नहीं होते। ये उसने सोचा, किसने? स्वभाववादी ने। अब उसका खंडन कर रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक को यौ तौ तौ अन्वय व्यतिरेक वंदे वीर्यतः भग्नौ है कि नहीं? वंदे वीर्य से क्या है? अन्वय व्यतिरेक का भंग होता है, नाश होता है। मतलब कैसे? वंदे वीर्य तो वंदे पुरुष भी होता है, वंदे स्त्री भी होती है। समझ लीजिए स्त्री तो समर्थ है, पुरुष वंद्य है, मतलब उसके वीर्य में ताकत नहीं है, तो वहां पर वीर्य तो है, देह आदि पदार्थ नहीं हो रहे, उत्पन्न नहीं हो रहे, तो वहां पर क्या हुआ? कारण तो है, कार्य नहीं हो रहा है। क्या हुआ? ये क्या हुआ? फिर इसको क्या कहेंगे? हाँ, अन्वय विचार। कारण तो है, वीर्य तो है, कार्य नहीं हो रहा है, अतः तत्सत्व तत्सत्व कह सकते क्या? नहीं। तो अन्वय का खंडन हुआ, किससे? अन्वय विचार से। ठीक है ना, ये बात। तो वंदे वीर्यतः भग्नौ हो गया ना। पंक्ति देखिए, अब टीका देखिए। वीर्य स्थिति सिद्धांति पृच्छति, सिद्धांति उस स्वभाववादी को पूछ रहे हैं कथम इत्यादि पंक्ति से, कथम त्वया विदितम इति। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जानामि इत्याशंक्य, पूर्व पक्षी बोलेगा स्वभाववादी, हमने जाना किससे? अन्वय व्यतिरेक से। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा मैं जानता हूं, ऐसी दिश बोलता है वो, शंका करता है। तो कह रहे व्याप्ति अभावात मा एवं इति आह, व्याप्ति नहीं है, अर्थात तत्सत्व तत्सत्व ऐसी व्याप्ति घटित नहीं हो सकती है, इसलिए तुम ये मत कहो कि अन्वय व्यतिरेक ने हमने ये जाना वीर्य का ही स्वभाव है करके। लग गया? पंक्ति देखिए, व्याप्ति अभावात मा एवं, ऐसा मत बोलो इति आह। कैसे? तो अन्वय इत्यादि उत्तरार्ध से बताया सिद्धांतियों ने, उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। वंदे वीर्यतः, वंदे वीर्यतः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे वंध्यायाम च, तो वंदे वीर्यतः प्रतीक तो है किंतु वो आगे वाला उसका अर्थ नहीं है, च आया ना। तो वंदे वीर्यतः वंध्यायाम च तत्र वीर्यस्य व्यर्थत्वात् व्याप्ति न घटते। अर्थ देखिए, वंदे वीर्यतः वंध्यायाम च लिया ना दोनों। तो कभी कभी क्या होता है, वंद्य पुरुष का वीर्य, वांस पुरुष वीर्य तो है लेकिन उसमें जो घटक चाहिए वो नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? उससे फिर देह आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं। क्यों? वीर्य तो है किंतु स्त्री वंद्या है, तो उसमें जो वीर्य दिया गया उससे देह आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं होते। मतलब वहां पर वीर्य तो है, देह आदि पदार्थ नहीं हो रहे, तो तत्सत्व होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तत्सत्व तद अभाव हो रहा है, अर्थात व्याप्ति घटित नहीं हो रही है। ठीक है, वंदे वीर्यत
वंध्यायाम च तत्र वीर्यस्य व्यर्थत्वात्, वहां का वीर्य क्या है? व्यर्थ है, इसलिए व्याप्ति ही न घटते। हो गया ना इतना? और आगे यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र द्यादिकम इति न अन्वय अपि, वही बताया कि जहां जहां वीर्य वहां वहां देहादिक पदार्थ इति अन्वय अपि न, ऐसा अन्वय घटित नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो एक बात हो गई ना। तो यत्र यत्र वीर्यम, जहां जहां वीर्य वहीं पर देहादिक है, ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं। ध्यान दीजिए भाई। तो अभी तक जो हुआ ना घटते तक, उस वहां को घटते तक, घटते शब्द आया ना यहाँ टीका में, वहां तक जो निरूपण हुआ वो ये इस बात का हुआ। कौन से बात का? अन्वय का खंडन किया, अन्वय विचार दिखाकर। वंध्या का उदाहरण लेकर, वीर्य तो है, देहादिक उत्पन्न नहीं हो रहे, तो ये क्या हुआ? अन्वय विचार। उससे क्या हुआ? अन्वय सहचार का खंडन हुआ। वीर्य सत्वे देहादि सत्वम, इसका खंडन हुआ कि नहीं? अब व्यतिरेक सहचार का खंडन करने के लिए व्यतिरेक विचार दिखा रहे हैं। व्यतिरेक सहचार क्या? वीर्यादिक का अभाव रहेगा तो देहादिक का अभाव, ये व्यतिरेक सहचार, उसका खंडन करना है कि नहीं? तो ऐसा खंडन करना है कि वीर्यादिक का अभाव तो है, तो देहादिक का अभाव होना चाहिए, किंतु देहादिक है, इसका मतलब व्यतिरेक विचार। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं लग रही है? व्यतिरेक सहचार का स्वरूप क्या? नहीं, यहां पर वीर्यादि का अभाव रहेगा तो देहादि का अभाव होना चाहिए, ये व्यतिरेक सहचार। ठीक, अब उसका खंडन कैसा? तो वीर्यादि का अभाव होने पर देहादि यदि होंगे तो क्या हुआ? व्यतिरेक व्यभिचार, अर्थात उस व्याप्ति का खंडन। किस व्याप्ति का? व्यतिरेक सहचार का। बोलेंगे बताओ ऐसा कहा है? तो हम उदाहरण दिखा रहे, टीकाकार बोल रहे क्या कि वीर्यादि का अभाव है तो भी देहादिक है। बोलेंगे कहा? तो बहुत सारे, जैसे स्वेदज जो पदार्थ है, हुआ, लिखा, मच्छर आदि है कि नहीं, वो तो क्या गीलेपन से उत्पन्न होते, उनके माँ बाप से थोड़ी उत्पन्न होते, तो वहां पर वीर्य का अभाव है तो भी देहादिक है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यतिरिक्त विचार। इसलिए ये व्याप्ति नहीं हो सकती कि जहां जहां वीर्य वहीं पर देहादिक, ये व्याप्ति का खंडन हो गया। इसलिए इस व्याप्ति के बल पर हमने वीर्य का यह स्वभाव है ऐसा निर्णय किया, ये तुम्हारा कहना गलत है। अर्थात तुम निरूपण कर ही नहीं सकते कि उस वीर्य से देहादिक पदार्थ कैसे उत्पन्न होते करके, स्वभाव विभाव कुछ नहीं है। निरूपयितुम अशक्यम। लग गया पंक्ति? देखिए, यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र देहादिकम इति न अन्वय, ऐसा भी अन्वय नहीं है कि नहीं? तो यत्र यत्र देहादिकम, यत्र यत्र वीर्यम, वही जहां जहां वीर्य वही देहादिक, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा हम दिखाते कि यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र देहादिकम न अन्वय। उदाहरण, हुआ, लिखा इत्यादि में वीर्यादिक तो है नहीं और देहादिक है, इसलिए जहां 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 वीर्य है वहीं पर देहादिक अन्वय न, यह अन्वय नहीं है। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र देहादिकम इति न अन्वय अपि, यह अपि कर रहा है, यह अन्वय भी नहीं है, मतलब व्यतिरिक्त सहचार भी नहीं है। ये हुआ तो अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार दोनों का खंडन हुआ। अन्वय विचार व्यतिरिक्त विचार दिखाकर मिला, कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला कि सिद्धांती जगत में लक्षण घटा रहे हैं मायात्व का। क्या माया? दिखाई तो दे रहा है किंतु निरूपण कर नहीं सकते, यही माया मायत्व है। हो गया? चलिए आगे के श्लोक अवतरने का। एवं पुनः पुनः पृष्ठे सती किमपि न जानामि इत्येव उत्तरम देयम इति फलितम आह, है कि नहीं? तो एवं पुनः पुनः पृष्ठे, ऐसा और पूछेंगे उसका और आगे आगे। जैसे देहादि पदार्थ वीर्य से कैसे उत्पन्न हुए, अच्छा बता नहीं सकते। फिर वीर्य कैसे उत्पन्न हुआ? अन्न से। कैसा उत्पन्न हुआ? है कि नहीं? ऐसा आगे आगे पूछते पूछते रहेंगे, है कि नहीं? तो आगे क्या कह सकते? कुछ कह नहीं सकते।
पुनः पुनः पृष्ठे सती किमपि, मतलब एक उदाहरण लिया, आज जगत की कोई चीज को लीजिए, आकाश है, इतना बड़ा आकाश कैसा, उसका कौन माँ बाप बताओ। अच्छा, उसमें तारांग ने आप एक थोड़ा सा एक पत्थर आदि या कोई बॉल आदि हवा में आधार नहीं रख सकते, उसके लिए कोई स्टैंड लगता है, नहीं तो गिर जाता है। इतने बड़े आकाश में कैसे है तारा, तारांगना, सूर्य कैसा रहता है बताओ, उसको तो कोई आधार नहीं है, स्टैंड नहीं है, तो भी रह रहे। तो बोलेंगे भाई नहीं नहीं वो तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर है। अच्छा, बाहर है तो इतने कहाँ से आए, और वो चमक कैसे रहे बताओ। नहीं भाई उसको हमको कुछ पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने। इसका मतलब क्या हुआ, निरूपण कर नहीं सकते, दिखाई तो देता है। इति उत्तरम देयमिति फलितमाह। श्लोक को न जानामि किमप्येत इत्यन्ते शरणं तव अत एव महान्तोऽस्य प्रवदन्तीन्द्रजालता जानामि किम अपि एतत् इति अन्ते शरणं तव अतः एव महान्तः अस्य प्रवदन्ति इंद्रजालता। अन्वय एतत् किम अपि न जानामि, एतत् किम अपि न जानामि इति अन्ते तव शरणम् अतः एव महान्तः अस्य इंद्रजालतां प्रवदन्ति। लग गया नीचे के, अतः एव महान्तः अस्य इंद्रजालतां प्रवदन्ति। अर्थ देखिए, एतत् किमपि न जानामि इति अन्ते तव शरणम। सिद्धांति करे बार बार पूछते रहेंगे तो बाद में तुम यही कहोगे क्या, मैं इस कुछ नहीं जानता हूं, एतत् किमपि न जान, मैं नहीं जानता क्या बात है करके। इति अंते, अंतिम में जाकर तव शरणम, तेरा रक्षक यही है अज्ञान, वही तेरा रक्षण करेगा। तुम कितना भी कहोगे नहीं नहीं मैं निरूपण करूंगा, कुछ नहीं, तुमको यही कहना पड़ेगा अंतिम में क्या, कुछ नहीं जानता, वही तुम्हारा रक्षण करेगा। तव शरणम लग गया जी। अतएव इसलिए ही महान्तः महापुरुष अस्य जगतः, अस्य का अर्थ क्या, जगत, इंद्रजालतां प्रवदन्ति। ये जगत कैसा है, इंद्रजाल है, मायामय है, ऐसे सभी महापुरुष बताते हैं। इसीलिए हो गया, बस आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।